हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। और कल एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आई थी मिस्टर संदीप महेश्वरी की, कोरोना का डर। एंड बहुत से लोगों ने उनको पसंद करा, उस वीडियो को पसंद करा। बहुत प्रैक्टिकल बातें बोली उन्होंने, बट कुछ लोगों की तरफ से वो क्रिटिसाइज भी हुए, कुछ ख़राब कमेंट्स आए। तो मैं इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, बस उस वीडियो में एक चीज़ ये थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोल दिया एक अपनी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन बहुत से लोग उस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को समझ नहीं पाए। क्योंकि उस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात में होता क्या है ना, कि आदमी बोलना क्या चाह रहा होता है और हम लोग समझ क्या लेते हैं। हम उस वीडियो के सोल को, मकसद को समझ नहीं पाए और उस बेस पर हमने कमेंट्स कर दिए। अदरवाइज इज अ ग्रेट पर्सन, उनको मतलब वो कभी किसी के कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। और उस वीडियो में उनका कोई मकसद नहीं था इस बात को बढ़ावा देने का कि कोरोना से आप डरो नहीं और आप बाहर चले जाओ और इन्फेक्टेड हो जाओ और उससे कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं मरोगे। नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। बात ये थी कि जो कोरोना वायरस है उसके साथ साथ इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम जो आने वाले टाइम में हमको दिखेगी, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि कोरोना तो क्या है, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मे बी नेक्स्ट ईयर मिड तक उसकी वैक्सीन आ जाए, वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, हमारा इंडिया फ्री हो जाए। लेकिन आने वाले 5-10 साल हम पीछे हो गए तो वहां पर कितनी दिक्कतें आएंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो पूरा उस वीडियो का सोल था एक्चुअली। बात और बोलूंगा कि यार देखो, हम सब एक देश का हिस्सा है, मतलब हमारा ही देश है, और ये जो वायरस ही हमारे देश का नहीं है, बाहर से आए। तो फिर हम आपस में क्यों लड़ते हैं? अगर कोई इंसान कुछ अपनी बात रखना चाह रहा है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरी बात में कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग सुनेंगे तो उस चीज़ से कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप उसकी बात सहमत नहीं है तो आप भी कमेंट्स करके उस बात पे, लेकिन गालियां देना और आपस में लड़ना, क्या ये सॉल्यूशन? क्या इस तरह से कोरोना जीतेंगे हम लोग एक ही देश के लोग होकर आपस में लड़ रहे हैं? मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं है। दूसरी चीज़ देखो, उस वीडियो को मैं वापस आता हूँ, सोल पकड़ता हूँ उस वीडियो का, कि अगर कोई मुझसे बोले कि सर कोरोना वायरस से अगर सबसे सेफ तरीका है तो क्या करना चाहिए जिसमें बच जाए हम, तो ऑब्वियसली बात है घर में बैठो। लॉकडाउन एक अच्छा ऑप्शन है, उससे आप बिल्कुल सेफ रहोगे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है? अगर कोरोना दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी रहता है, या फिर उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, सडनली कुछ महीने का वापस स्पाइक मारा उसने और वापस हमारे हिंदुस्तान पर अटैक करा, तो क्या हम वापस घर में चले जाएं या फिर घर में ही रहें 1 साल 1.5 साल? अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन क्या बेस्ट सॉल्यूशन है? प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो यानी कि हमें अब कुछ और सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। कोई भी फैक्ट एंड फिगर्स की बात नहीं करूंगा कि क्या डेथ रेट है, कितने लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मैं सिंपल सी बात करूंगा कि अब आदमी बेरोजगार है, वो बाहर निकल रहा है। जो भीड़ आप देखते हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। आप में से, हम में से बहुत से लोग हैं जो आने वाले, आज नहीं तो कल निकलेंगे काम के लिए। सो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है हमें, और बैंक की तरफ से भी जो सपोर्ट था वो अब खत्म हो गया है। वो लोग भी कॉल करने लगे हैं अब ईएमआईज़ के लिए। तो कुल मिला के आदमी लाचार है, मजबूर है। उसको कोरोना से ज़्यादा जो डर है उसके दिमाग में वो ये है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है। सो मिस्टर संदीप महेश्वरी का भी वही कहना था और मेरा भी वही कहना था। मैं उस वीडियो पर आता हूँ कि यार सबको अपना अपना काम करने देना चाहिए। अगर मैं अपनी जिम सेक्टर्स की बात करूँ तो अब यहाँ पर कोई हाई रिस्क सेक्टर या लो रिस्क सेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये थी मार्च, अप्रैल, मई में थी, अब नहीं है, क्योंकि अब कोरोना वायरस हर जगह है। और जो भी जिम में आते हैं, मैं अगर इसकी बात करूं तो फिटनेस, हेल्थ कॉन्शियस ही लोग होते हैं। उन्हें पता है कि यार आप किस तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या यहाँ पर सेफ्टी रखी जा रही है। अगर उन्हें समझ में आएगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। 70% 80% लोग आने को तैयार हैं, तो फिर किस चीज़ का मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं? भाई ये जो सेक्टर है इसको भी काम करने का मौका दीजिए। मॉल खुल चुके हैं, रिलीजियस प्लेसेस खुल चुकी हैं, तो जिम्स भी खुल जाना चाहिए। इसमें कोई डिबेट या फिर आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका कोई सेंस ही नहीं है इस बात पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बताऊं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई सलून्स में कितना रिस्क है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कितना रिस्क है, या फिर किसी इंसान की बर्तन या कपड़े की शॉप है उसमें कितना रिस्क है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। भाई मेरा काम नहीं है वो, मुझे क्या पता कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो लोग। लेकिन कोई मुझसे, अगर मैं बार बार जिम्स को लेकर इसलिए बात करता हूं क्योंकि मेरे भाई हम लोग ने अपनी जिंदगी यहीं दी है, तो मुझे पता है कि मैं हम लोग से ज्यादा बेटर इस चीज को कोई नहीं समझा सकता कि हम किस तरीके से आने वाले 6 महीने कोरोना वायरस के साथ साथ यहां निकालेंगे विथ सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ। तो कोई भी इंसान अपनी फील्ड अब चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि शायद फील्ड चेंज करेगा तो गलतियां होंगी, क्योंकि वहां से वो जीरो से स्टार्ट करेगा। तो हम नहीं चाहते कोई इंसान अपनी फील्ड चेंज करे। भाई जो जिसमें काम कर रहा है, जिसमें जिसकी एक्सपर्टीज है, वही ज्यादा तरीके से, बेटर तरीके से उसको काम कर सकता है ना कोरोना इस स्टेज पर। क्योंकि आदमी देख रहा है हर जगह वायरस है। तो आप किसी नौसिखिए इंसान को बिठा दोगे और बोलोगे यार तुम देखना संभालना, तो वो नहीं संभाल पाएगा। अब जो हम लोग 8-10 साल 15 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता है कि
किस तरीके से अब जिम चलाना चाहिए, ये हमारी एक्सपर्टीज है। इसलिए हम अपने सेक्टर्स के लिए बोल रहे हैं कि भाई इसे खोल दो, क्योंकि हम दूसरा और कोई काम नहीं करना चाहते। इस वीडियो में मेरा लास्ट और आखिरी मैसेज यही है कि कोई भी नहीं कह सकता कि इस वायरस का कब पीक आना है, इसमें कब स्पाइक आएगा, कब डाउनफॉल आएगा। अपन क्यों फ्यूचर की बात, भविष्य की बात कर रहे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अगर हाथ में होता तो इस वायरस को रोक सकते थे हम। जुलाई अगस्त में इसका पीक आएगा, सितंबर में आप लोग इस सेक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, और सडनली फिर पीक आ गया तो क्या बंद करवाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ये वायरस हो सकता है अभी पीक पकड़े, फिर डाउन होने के बाद ऐसा हो सकता है कि दिसंबर जनवरी में वापस स्पाइक कर दे। ये सब अनसर्टेन है, हम लोग से बात नहीं कर सकते। तो फाइनली मेरा एक यही मैसेज था, किसी की भी वीडियो पे ऐसे क्रिटिसाइज मत करो, समझने की कोशिश करो। आप लोग भी समझो कि आपका भी काम धंधा है और अल्लाह के शुक्र से आप लोग का अच्छा चल रहा है, पर जिनका अच्छा नहीं चल रहा है उन पे सोचो क्या है। और कोई भी कोरोना वायरस को ऐसे बढ़ावा नहीं दे रहा है, सब लोग डरते हैं इससे, लेकिन अब जो डर है ना वो सॉल्यूशन नहीं रहा। अब है कि हमें प्रिकॉशंस के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ इस लाइफ को इसके साथ कुछ टाइम गुजारना है, और बस यही हम सब लोग की दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है सरकार से। थैंक यू सो मच।